शुक्रवार का दिन है और सुबह की 7 बज रहे हैं और रात भर थोड़ा अच्छे से मैं सो नहीं पाई थी क्योंकि मेरा बेटा थोड़ा सा परेशान कर रहा था। कल रात वो सोया नहीं है ठीक से। और अभी भी मैं उठी हूँ 7 बजे क्योंकि मुझे खाना बनानी है। और ये मनी प्लांट आपको याद है जो पहले जो पिछले घर में जब रहती थी तब से ये प्लांट मेरे साथ ही है। कह सकते हैं कि ये एक घर का मेंबर ही बन चुका है। और पिछला जो घर का मेरा छोड़ने का रीज़न यही था, सिर्फ एक प्लांट मैंने लगाया था उस घर में और जिसकी वजह से ओनर ने हमें धक्के मार के निकाल ही दिया था क्योंकि उसका ये कहना था कि वहाँ पे कोई भी प्लांट नहीं रहेगा जहाँ पे हम लोग रहते हैं। मतलब वो अलाउड नहीं करा था। सिर्फ एक मनी प्लांट मैंने पाला था और एक तुलसी का पौधा, दो ही लगाया था मैंने क्योंकि मैं अकेली रहती थी। 3rd फ्लोर पे था वो घर। तो मुझे लग रहा था ना कि थोड़ा सा पेड़ों के साथ मुझे अच्छा लगता है बचपन से ही। तो छोटा सा ही सही मैंने मनी प्लांट इसको लगाया था, वहाँ पे रखा था। और ओनर ने देख लिया था और इसके बाद में बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। तो उसके बाद मुझे घर चेंज करना पड़ा था। तो ये था। और आज भी ये पेड़ मेरे साथ ही हैं और ये कह सकते कि एक घर का मेंबर ही कह सकते हैं। आज भी बड़े प्यार से मैंने इसे रखा है और आज भी सुबह उठते ही मैं पहले इसी के पास आती हूँ। थोड़ी देर इसको देखती हूँ और थोड़ा सा इसको पानी की ज़रूरत है तो पानी देती हूँ और थोड़ा सा अगर इसको टॉनिक यानी कि पानी और दूध मिला के थोड़ा सा अगर ज़रूरत है तो देती हूँ ताकि अच्छे से ग्रो कर सके। आज ना आपको एक सीक्रेट शेयर कर रही हूँ। अभी विंटर का सीज़न है तो हम साउथ लोग ऑलमोस्ट क्या करते हैं कि नहाने से पहले बाल ना बहुत ही ड्राई हो जाता है इस सीज़न में, मतलब ठंड के समय में। तो आप ना नहाने से पहले थोड़ा सा कोकोनट ऑयल और एलोवेरा जेल ये दोनों मिला के अगर आप पहले अच्छे से लगा लोगे और आधा घंटा छोड़ के आप हेयर वॉश कर लो तो आपको खुद पता चलेगा इतनी सॉफ्ट हो जाते हैं, इतनी सॉफ्ट हो जाते हैं कि मतलब उसके साथ आपके बालों की जो ग्रोथ होता है वो भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। आपके बाल जो अगर अब तक नहीं लंबे हो रहे तो बिल्कुल उससे लंबे हो जाएंगे और शाइन भी आता है, बॉडी स्मूथ हो जाते हैं हेयर्स। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अभी ना मैं घर का सारा काम कर चुकी हूँ और अभी दोपहर का टाइम है, 2 बज रहा है। अभी मैं बना रही हूँ टमाटो चटनी। ये एक लाल रेड चटनी होती है जो बड़ी स्पाइसी होती है। और क्या है ना कि और ये वाला जो चटनी है मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है और इसके साथ अभी 1-2 दिन में मैं ऐसा कुछ ब्रेकफास्ट बनाने वाली हूँ जिसके लिए इसे 1-2 दिन तक मैं आराम से स्टोर कर सकती हूँ फ्रिज में। मैं पहले भी व्लॉग में बताई थी कि मैं टाइम सेविंग की तरफ ज़्यादा ध्यान देती हूँ। दूसरी बात ना, जो होटल में मिलता है ना जो टमाटो चटनी आपको डोसे के साथ देते हैं वो वाला चटनी नहीं है, ये थोड़ा स्पाइसी वाला है। और अगर आपको स्पाइसी बहुत पसंद है और मतलब थोड़ा सा चटपटा वाला चटनी पसंद है तो ज़रूर इसे ट्राई कर सकते हैं। चटनी को बनाने के लिए मैं लहसुन का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि अभी विंटर का सीज़न है, मतलब ठंड का समय है। तो जितना हम लहसुन का इस्तेमाल करते हैं उतना ही अच्छा है। इसको बनाने के लिए मैंने 2 से 3 प्याज लिया है और 10 से 15 लहसुन लिया है जिसको अच्छे से मैंने वॉश करके क्लीन करके रखा हुआ था। और इसके बाद मैं यहाँ पे टमाटो ले रही हूँ। जो देसी के टमाटो होते हैं ना उसी को लीजिएगा, वो अच्छा रहता है। और इसके अलावा मैं यहाँ पे टमाटो के साथ जो कश्मीरी लाल मिर्च जो आती है ना, जैसे ड्राई चिल्ली की भी कहते हैं हम लोग, तो मैं उसका भी इस्तेमाल यहाँ पे कर रही हूँ। 1 चम्मच जीरा लिया है मैंने और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लिया है। बस इतना काफ़ी है। पहले हमें अच्छे से ग्राइंड करना होगा, एक अच्छे से स्मूथ पेस्ट करना होगा जैसे मैंने अभी किया है। देखिए इस तरह से बारीक से एक बार आपको ग्राइंड कर लेना है। बस इसके बाद क्या होता है ना कि इस चटनी में हमने सब कुछ कच्चा यहाँ पे ग्राइंड किया था ना, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा तड़का का भी ज़रूरत पड़ेगी। तड़के के लिए मैं यहाँ पे रिफ़ाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप रिफ़ाइंड ऑयल ही यूज़ कीजिएगा जिससे थोड़ा महक नहीं रहती है। अगर आप सरसों का यूज़ करोगे तो थोड़ा सा चटनी में महक आ जाती है। जैसे ही तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा उसके बाद में थोड़ा सा मैं यहाँ पे 1 टेबलस्पून 1 चम्मच यहाँ पे सरसों ले रही हूँ, जो काली सरसों आती है उसे ले रही हूँ। उसके अलावा थोड़ा सा मैंने लहसुन को लिया है 4 से 5, उसको कूट के डाला है। और उसके बाद में तो 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे जीरा लिया है और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे हींग का इस्तेमाल किया है। हींग का इस्तेमाल करने से थोड़ा अच्छे से महक आ जाएगी चटनी में। और इसके बाद में जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा उसमें मैं टमाटर जो ऑलरेडी मैंने ग्राइंड करके रखा था ना, तो उसको इसमें मिक्स कर दूंगी और इसको अच्छे से मैं फ्राई करूंगी। तब तक फ्राई करूंगी जब तक इसके अंदर की कच्चापन जो होती है वो कम्प्लीटली चला ना जाए। जब तक कि अच्छे से जो कच्चापन होता है ना वो अच्छे से ड्राई हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा सा साइड में जो ऑयल दिखती है हमें, उसके बाद में हमें इसे रोक देना है, मतलब गैस ऑफ कर देनी है। जब ये अच्छे से पक रहा हो उसी टाइम में आपको स्वाद अनुसार आपको थोड़ा सा नमक का इस्तेमाल करना होगा। और उसके बाद में
जहाँ पे मैं थोड़ा सा धनिया का पत्ता यहाँ पे बारीक से कटा हुआ मिक्स कर दे रही हूँ। और जब मैं चटनी बना रही थी ना तो घर पूरा इतना महक रहा था। उसी से पता चलता है कि आप जो चटनी बना रहे हो और वो कितने अच्छे से आपने बनाया है। और ये चटनी आप जब बनाओगे ना तो डेफिनेटली घर पूरा महकेगा, और जिनको भी भूख नहीं लग रही है उनको ज़रूर भूख लगेगा और खाना ज़रूर खाएंगे। देखा आपने कितनी जल्दी से बन गया ना टमाटो चटनी, तो बहुत ही स्पाइसी था ये। और आप भी ट्राई कीजिएगा। अभी ना शाम के 4:30 बज रहे हैं और अभी मैं घर थोड़ा सा क्लीन कर दे रही हूँ। और उसके बाद में शाम की जो पूजा होती है उसके बाद में जो रात के खाना बनाना होता है वो मैं कर लेती हूँ। तो अभी मैं फ़िलहाल ये सब चीज़ें मैं साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि ये आते हैं ना तो जॉब से तो पहले यहीं पे बैठते हैं थोड़ी देर के लिए, और इसीलिए ये साफ़ होना ज़रूरी होता है। और अगर नहीं करते हैं ना तो शाम के वक्त अगर आप झाड़ू पोछा या फिर थोड़ा सा क्लीन नहीं करोगे तो कहते हैं कि पॉजिटिवनेस नहीं रहती है घर पे। तो जितना होता है उतना थोड़ा सा क्लीन रखने की कोशिश करती हूँ। वैसे तो घर में जिनके बच्चे होते हैं ना तो वो घर कभी क्लीन होता भी नहीं है, क्योंकि बच्चे जैसे हम साफ़ करते हैं फिर वो फैला देते हैं। पर फिर भी मेरा एक रूटीन है, उसको मैं कर देती हूँ। कल का दिन में ना तुलसी का जो विवाह होता है उसी का मुझे पूजा करनी है। हम साउथ लोग ना अलग अलग तरीके से करते हैं अलग अलग स्टेट पे। तो हमारी जो कर्नाटक स्टेट में जो होता है मैं वही आपको कल मतलब दिखाऊंगी। वैसे तो मुझे कुछ सामान लेनी है, ज़रूरी सामान, तो उसी को मैं लेकर आऊँगी आज। यही है कि सोच के रखा है, कि लिख के रखा है मैंने एक जगह पे, ताकि मुझे क्या क्या लेना है उसके अकॉर्डिंग जो मिलता है मैं देखती हूँ। क्योंकि कुछ काफ़ी चीज़ें ऐसे होती है जो मुझे यहाँ पे नॉर्थ में बिल्कुल नहीं मिलता है अपनी पूजा के लिए। कुछ कुछ सामान मैं जब जाती हूँ घर तभी लेके आ जाती हूँ, नहीं है तो फिर कुछ ऑनलाइन भी मंगाती हूँ। पर ऑनलाइन कम ही मंगाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि या फिर लखनऊ जाती हूँ ना तो वहाँ पे भी बहुत सारी दुकानें हैं, तो वहाँ से भी मैं ख़रीद लेती हूँ। तो उसी के हिसाब से देखते हैं अभी यहाँ पे क्या है। मैं वैसे तो यहाँ पे मार्केट अकेली नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा है ना तो उसको लेके जाना आना थोड़ा सा टेंशन हो जाता है। और वैसे भी मुझे कुछ कुछ चीज़ें अभी समझ में नहीं आता है यहाँ पे, जैसे कि पैसे वगैरह वो बताते हैं ना तो मुझे पता नहीं चलता। अगर अंग्रेज़ी में बोलेंगे तो पता चलेगा। और कि ये जब तक ऑफिस से आएंगे नहीं, इनका मूड ठीक नहीं है, तो हम लोग मार्केट नहीं जा पाते हैं। मैं कोशिश करती हूँ, देखती हूँ, मैंने बात कर लिया है इनसे। अगर होता है तो हम तीनों निकलेंगे थोड़ा सा सामान लेने के लिए पूजा की, और उसके बाद में कल की तैयारी मैं करूँगी। और अभी ये जो सारी चीज़ें मैं अभी साफ़ कर दे रही हूँ। मेरा बेटा जैसे मैं से मैं करती रहती हूँ ना क्लीन, उसको ना फैलाने में बड़ी मज़ा आती है। तो जैसे मैं फ़ोल्ड करके रखती हूँ उसको वो बस आके फेंक देता है। तो बस इसी खींचातानी में थोड़ा सा घर का काम कर लेती हूँ। और शाम का वक्त है, अभी 5:30 बज रहे हैं, 5:15 हो रहा है वैसे तो। और अभी मैं एक बार क्लीन करके ना घर को अच्छे से मैं मतलब पोछा भी लगा दूंगी। आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कांतारा जो मूवी आप देख रहे हो ना, तो उसमें जो वराह जो भगवान को हम मानते हैं, तो वो कहानी क्या है, कैसे बने ये हमारे भगवान। तो कहा जाता है पुराणों में एक छोटी सी कहानी है, वही मैं आपको आज सुनाती हूँ। पुराण में जो लिखा हुआ है वही कहानी मैं आज आप लोगों को सुना रही हूँ। जब शिव जी अपने शिकार के लिए निकले थे तो उस वक्त क्या हुआ था कि वहाँ पे शिकार करते वक्त उनको एक छोटा सा एक वराह मिला था। और बहुत सारे थे पर बाकी सब भाग गए, एक छोटा सा बचा हुआ था। मतलब एक छोटा सा नन्हा सा एक वराह था। तो उसको क्या किया, शिव जी ने अपने घर लेकर आए और घर लेकर आके पार्वती को दिखाया कि मैं जब शिकार पे गया था तो ये मुझे मिला है। तो तब पार्वती जी मना करते हैं कि ये छोटा सा एक बच्चा ही है और आप इसका शिकार मत कीजिएगा, और ये मुझे दे दीजिए, मैं इसे पाल लूँगी। तो गुजरा, वो बड़ा हो गया और वो खेलने के लिए धरती पे आने लगा। और धरती पे जब जब आता था तो लोगों की खेती खराब करने लगा और जंगल को बर्बाद करने लगा। उस वक्त ना लोग ढूंढने के लिए कोशिश करते थे पर उनको वो बिल्कुल नहीं दिखता था, क्योंकि माता पार्वती जी का उस पे आशीर्वाद था। और उसके बाद में उन लोगों ने शिव जी का आराधना की, उनको रिक्वेस्ट किया कि भाई ये इस तरह से मतलब हमारी सारी फसलों को ख़राब कर रहा है। तब शिव जी गुस्से में आए और उन्होंने उसे ढूंढा और उसके बाद में उसका शिकार किया कहते हैं। और उसके बाद में जब ये बात माता पार्वती को पता चली तब वो बहुत रोने लगी, क्योंकि उन्होंने एक बच्चे की तरह इसका परवरिश किया था। तब यही मतलब इस वक्त वो इतनी रो रही थी, तब शिव जी ने उनसे मतलब कहा कि अब क्या करेंगे, क्योंकि ये जिस तरह से कर रहा था और हाथ में भी नहीं आ रहा था, तो जिसकी वजह से मुझे शिकार करना ही पड़ा। और उसके बाद में
माता पार्वती ने वर मांगा शिव जी से, और उसको एक वर मिला, मतलब आशीर्वाद मिला है। जैसे उसका जो शरीर है वो तो वैसे ही रहेगा जैसा है, पर उसके अलावा भी कुछ ऐसी शक्तियों को प्रदान किया गया था जिसको लोग वहाँ जहाँ पे ये मतलब कहानी हुई है, मतलब कहते हैं, तो वहाँ पे भगवान नाम से, मतलब भगवान को जो इससे पूजा करते हैं वैसे ही आचरण में आने लगा उसके बाद में। और कहा जाता है कि कभी कभी जब हमारे यहाँ पे जब ये होता है, प्रथा होती है, तो आप ज़रूर देखिएगा कांतारा मूवी, और आपको अच्छा लगेगा, और आप इस भगवान पे विश्वास कीजिएगा, और बिल्कुल कोई भी मजाक मत कीजिएगा। और मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तो आज का ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगले व्लॉग में फिर से मैं मिलती हूँ। अगर आपको आज का ये वीडियो थोड़ी बहुत पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगले व्लॉग में फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू।